बिलई माता का ये मंदिर बेहद रहस्यमयी है। माना जाता है कि माता की मूर्ति यहाँ धरती चीरकर बाहर निकली है। माता के इस रहस्यमयी मंदिर में बलि प्रथा पर लगा दी गई है पूर्णतः रोक। बलि के रूप में यहाँ चढ़ाया जाता है कच्चा कद्दू, जिसे कुम्हड़ा भी कहा जाता है। क्या है बलि प्रथा पर रोक लगाने की पूरी कहानी? आखिर क्यों नाम पड़ा इस मंदिर का बिलई माता मंदिर? क्या है मंदिर से जुड़े अनसुलझे रहस्यों की कहानी? राज्य के 5 शक्तिपीठों में विशेष है बिलई माता का ये रहस्यमयी मंदिर। जय माता की। आज हम आए हैं आस्था और विश्वास के एक ऐसे गढ़ में जिसे बिलई माता का मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर को माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि माँ दुर्गा को समर्पित है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों पड़ा इस मंदिर का नाम बिलई माता मंदिर, और जानते हैं मंदिर से जुड़े प्राचीन रहस्यों और कथाओं के बारे में। तो चलिए आज का ये स्पेशल सा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिलई माता का ये मंदिर छत्तीसगढ़ की अमूल्य धरोहर है। वर्षों पुराने इस मंदिर को लेकर कई जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं। इनकी उत्पत्ति के संबंध में मार्कंडेय पुराण देवी माहा 11/42 में इस मंदिर का संपूर्ण उल्लेख है। बिलई माता का ये मंदिर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 70 किलोमीटर की दूरी पर धमतरी में स्थित है। धमतरी छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन शहर है। यह अपने मंदिरों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, जिसमें बिलई माता का ये मंदिर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। धमतरी शहर में बहुत सारे प्राचीन और सिद्ध मंदिर हैं। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण धमतरी को धर्म का नगर भी कहा जाता है। इस मंदिर को बिलई माता मंदिर कहे जाने के पीछे भी एक रोचक कहानी है। कहा जाता है कि जब राजा के सैनिकों ने माता की इस मूर्ति को देखा था तो वहाँ पर बिल्लियाँ थी, काली बिल्लियाँ वहाँ पर बैठी हुई थी, और साथ ही माता की मूर्ति भी काले रंग की थी। इसलिए इस मंदिर को बिलई माता मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। स्थानीय लोगों में प्रचलित कथाओं के अनुसार वर्तमान में जहां आज देवी का मंदिर है, आदिकाल में वहां घनघोर जंगल हुआ करता था। एक बार राजा मांडलिक अपने सैनिकों के साथ इसी जंगल में आए। इस स्थान पर आते ही उनके घोड़े ठिठक गए। इसके चलते राजा को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन भी बिल्कुल यही घटना हुई। घोड़े उसी स्थान पर आकर रुक जाते थे। तब राजा ने सैनिकों को जंगल में और अंदर जाकर देखने का आदेश दिया। सैनिकों ने जब जंगल में खोजबीन की तो उन्होंने देखा एक पत्थर के चारों ओर जंगली बिल्लियां बैठी हैं। राजा को इसकी सूचना दी गई। तब राजा ने जाकर देखा कि एक चमकदार और आकर्षक पत्थर जमीन के अंदर तक धंसा हुआ है। तब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बिल्लियों को भगाकर उस पत्थर को प्राप्त करने का प्रयास करें। लेकिन काफ़ी प्रयास के बाद भी उस पत्थर को वहाँ से नहीं निकाला जा सका, बल्कि एक अजीब घटना उसी समय घटी कि वहाँ से एक तेज जलधारा निकलनी प्रारंभ हो गई और खुदाई को दूसरे दिन के लिए रोक देना पड़ा। उसी रात्रि देवी माँ ने राजा के सपने में आकर कहा कि पत्थर को उस स्थान से ना निकालें और पूजा पाठ करना शुरू करें, जो लोगों के लिए कल्याणकारी होगा। इसके बाद राजा ने उस स्थान पर चबूतरे का निर्माण कराकर देवी की स्थापना करा दी। कालांतर में इसे मंदिर का स्वरूप दे दिया गया। सालों पहले इस मंदिर में नवरात्रि के समय 108 बकरों की बलि देने की प्रथा थी, जिसे राजा नरहर दास के द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन 1938 से इस मंदिर में बलि प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि माना जाता है कि क्या माता किसी जीव की हत्या करने से या बलि देने से प्रसन्न होगी। ऐसी सोच को पूर्णतः बदलने की ज़रूरत है। ये मानते हुए इस मंदिर प्रशासन ने यहाँ पर बलि प्रथा पर पूर्णतः रोक लगा दी और अब बलि के रूप में यहाँ कच्चे कद्दू को चढ़ाया जाता है, जो कि एक अत्यंत सराहनीय कार्य है। इस मंदिर से जुड़ी एक और विशेष मान्यता है कि यहाँ पर घी का केवल एक ही दीपक गर्भगृह में जलाया जाता है और नवरात्र के समय गर्भगृह में 2 दीपक घी के जलाए जाते हैं। मंदिर खुलने का समय प्रातः 5 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक है और दोपहर 3 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक है। आरती का समय प्रातः 5 बजे एवं रात्रि को 8 बजे है।
माता के इस मंदिर में रोज़ाना हज़ारों श्रद्धालु माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं और नवरात्रि और दीपावली जैसे त्योहारों में तो भक्तों की संख्या लाखों में होती है। यहाँ लाखों की संख्या में भक्त आते हैं माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। मान्यता है कि इस मंदिर में जो माता विराजित हैं वो स्वयं ज़मीन से निकली हुई हैं और उनकी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ रही है और अब वो ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर दिखाई देती हैं। तो माता का ये स्वयंभू रूप देखने के लिए भक्त यहाँ हज़ारों की संख्या में आते हैं। और इस मंदिर की दूसरी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि इस मंदिर को राज्य के 5 शक्तिपीठों में विशेष स्थान दिया जाता है। जनश्रुतियों के अनुसार इस मंदिर से जुड़ी एक और पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार एक बार नगर के कुछ घसियारे घास काटने के लिए जंगल की ओर गए, जहां पर विंध्यवासिनी देवी अज्ञात रूप में अधिष्ठित थी। घसियारों ने देखा कि एक श्यामवर्ण पत्थर के दोनों ओर बैठी 2 बिल्लियां उनकी आहट पाकर गुर्रा रही हैं। घसियारे किसी तरह अपने हंसिए दिखाकर उन बिल्लियों को भगाने में सफल हो गए। उसके बाद उस पत्थर पर रगड़कर उन लोगों ने अपने हंसिए की धार को पैनी की। फिर वे घास काटने में जुट गए। अल्प समय में ही उन्होंने पर्याप्त घास काट ली। आश्चर्य की बात यह थी कि उनके हंसियों की धार ज्यों की त्यों बनी रही और उस दिन उन्हें घास की बिक्री से पिछले दिनों की अपेक्षा अधिक मूल्य प्राप्त हुआ। घसियारे इस रहस्य को जान सकने में असमर्थ थे। रात के समय सपने में उस घसियारे को बोध हुआ कि जिसे मामूली पत्थर समझकर उन लोगों ने अपने हंसिए की धार तेज की थी वह तो माँ विंध्यवासिनी देवी है। प्रातःकाल उन लोगों ने अपनी स्वप्न कथा राजा तथा प्रमुख नागरिकों को सुनाई। इसके बाद राजा के आदेश से एवं नागरिकों के सहयोग से यह स्थान पूजा का केंद्र बन गया। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण माता का ये मंदिर प्रदेश के 5 शक्तिपीठों में विशेष स्थान रखता है। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता की।